हेलो एवरीवन। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो रुकिए। अब बिना खतौनी और जमीन के कागजों की जांच के रजिस्ट्री ही नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे आने वाले समय में भू माफियाओं और फर्जी रजिस्ट्री जैसे यहाँ पे प्रक्रियाओं पर बड़ी रोक लगाई जा सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस नए नियम के आने के बाद अब जमीन खरीदना मुश्किल होगा या आसान हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इन्हीं पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। यूपी सरकार का नया रजिस्ट्रेशन अधिनियम क्या है, इसमें क्या क्या नए नियम शामिल किए गए हैं, साथ ही ये नियम क्यों लाया गया है और इससे आपको फायदा होगा या नुकसान। साथ ही ये भी जानेंगे कि खसरा खतौनी क्या होती है और इसमें मूल अंतर क्या होता है। तो चलिए समझते हैं इन सारे पहलुओं को एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आपको इन पहलुओं को यहाँ पर अच्छे से समझना है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि सरकार जो नया नियम लाई है वो लाई क्यों है। तो देखिए यहाँ पर कैबिनेट में यूपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए खतौनी में नाम मिलाना अनिवार्य कर दिया गया है और यही एक नया नियम लाया गया है। इसमें होगा क्या कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया है कि अब रजिस्ट्री से पहले विक्रेता का जो नाम होगा वो खतौनी और दस्तावेजों में मिलान करना यहां पर जरूरी कर दिया जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से पहले क्या होगा, जो विक्रेता है जमीन को सेल कर रहा है वहां पर उसका मिलान किया जाएगा कि आपकी जमीन है या नहीं है, कितनी है, यहाँ पर क्या है, किस तरीके से बेच किसको रहे हो, वो सारी चीजों का जब मिलान कर लिया जाएगा तो उसके बाद ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और अगर आपके नाम का मिलान नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया है। इससे पहले तो ऐसा नियम नहीं था, लेकिन ऐसा पहले नियम नहीं था, इसके कारण कई तरीके की समस्याएं भी आती थी। इसको लेकर के यूपी के एक मंत्री ने बताया कि देखिए कई तरीके के मामले सामने आते थे। कैसे मामले सामने आते थे, जिसमें ऐसा भी एक मामला आता है जिसमें जो व्यक्ति मालिक नहीं है वो अपनी संपत्ति बता करके बेच देता है। कई ऐसे मामले निकल कर आते हैं जिसमें प्रतिबंधित कोई जमीन है, सरकार ने इसे मना किया है कि सेल नहीं किया है, या सरकारी कोई जमीन है उसको भी लोग क्या कर लेते थे, उसकी रजिस्ट्री करा लेते थे। ऐसे भी मामले निकल कर आते हैं जिसमें व्यक्ति के पास जितनी जमीन है या प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा मालिकाना हक बता करके लोगों को सेल कर दी जाती थी, या संपत्ति जो जब्त की गई है, कुर्क की गई है, उसको भी सेल कर दिया जाता था। ये सारे तरीके के मामले क्या होते थे, लगातार देखने को मिलते थे। उसके बाद क्या होता था, विवाद होता था। जब व्यक्ति खरीद लेता था उसको बाद में पता चलता था ऐसा नहीं है जैसा यहां पर उसे बताया गया था, तो उसके बाद मामला कोर्ट और कचहरी में जाता था, वहां मामले की सुनवाई होती थी। सरकार और विभाग के नाम की जो छवि होती थी वो भी यहां पर कोर्ट में खराब होती थी। अब यहां पे जो वर्तमान कानून है, उस वर्तमान कानून के अनुसार उप निबंधक के पास रजिस्ट्री से इनकार करने का अधिकार बहुत सीमित है और वे केवल रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 35 के तहत ही यहां पर रजिस्ट्री को रोक सकते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो सरकार ने क्या किया है, ये सारे नियम अधिनियमों को थोड़ा परिवर्तित किया गया है। कई सारे राज्यों में देखा जाए तो ऐसे नियम पहले से भी लागू थे, अब ऐसा ही यूपी में भी लागू किया जा रहा है। यूपी का जो रजिस्ट्रेशन अधिनियम है इसमें धारा 22, 35 के तहत यहां पर नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 22A, 22B और 35A। इन नियमों में क्या क्या यहां पर कहा गया है, तो इन तीनों धाराओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको 22A जो धारा है इसमें क्या नियम जोड़ दिया गया है। तो 22A के अंतर्गत कहा गया कि दस्तावेज वैध ना पाए जाने पर रजिस्ट्री पर रोक लगा दी जाएगी। दूसरी जो धारा है 22B, उसमें कहा गया है कि रजिस्ट्री से पहले अचल संपत्ति की सही पहचान के लिए जांच होगी, कि यहां पर जो व्यक्ति बेच रहा है तो उसे यहां पर सेल कर रहा है, तो वो जो प्रक्रिया यहां पर होती है कई बार बिना संपत्ति की जांच के ही प्रक्रिया पूरी करा दी जाती थी, तो अब पहले जांच की जाएगी और उसके बाद ही यहां पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और तीसरा यहां पर है धारा 35A, जिसमें कहा गया है कि अगर रजिस्ट्री के समय स्वामित्व, अधिकार, पहचान, कब्जा या हस्तांतरण से जुड़े जरूरी दस्तावेज जो कि सरकार तय करती है संलग्न नहीं होंगे तो भी यहां पर पंजीकरण अधिकारी रजिस्ट्री से मना कर देता है। यानी कि तीन अलग अलग चीजें हैं, यानी कि जांच प्रक्रिया होगी, जांच के पश्चात यहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और उसके बाद यहां पर आपके खतौनी इत्यादि में वहां पर आपके नाम का मिलान भी किया जाएगा, और जब सारी प्रक्रियाएं सही पाई जाएंगी तब जाकर के यहां पर संपत्ति की रजिस्ट्री की जाएगी। और यह नियम यहां पर अब यूपी में लागू होगा। इससे क्या फायदा है, तो देखिए यहां पे पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों बढ़ेगी। देखिए यहां पर स्टाम्प मंत्री जो रविंद्र जायसवाल हैं, उनका कहना है कि देखिए इस नई व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद अब राजस्व रिकॉर्ड की जांच किए जाएंगे, कोई भी रजिस्ट्री यहां पर आपको संभव नहीं होगी। इससे क्या होगा कि आम आदमी का जो पैसा है वो सुरक्षित रहेगा, कोई फंसेगा नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता था व्यक्ति का पैसा भी चला जाता था, जमीन भी उसके नाम या प्रॉपर्टी भी उसके नाम नहीं होती थी। और जो भू माफिया जो सिंडिकेट यहां पर चलाते हैं, जो लगातार इस तरह फर्जी रजिस्ट्री कर रहे हैं या भू माफिया यहां पर बना रखा है, उन पर भी इससे लगाम लगाई जा सकेगी।
तो ये प्रक्रिया है, ये नया नियम यहाँ पर सरकार के द्वारा लाया गया है। अब चलिए आपको समझा देते हैं। देखिए, खसरा और खतौनी, ये दो वर्ड बहुत बार यहाँ पर देखने और सुनने को मिलता है। यूपी में देखा जाए तो लेखपाल का एग्जाम भी होता है, जहां पर खसरा और खतौनी जैसी चीजों के बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो और कई बार यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहां पर भी आपको खसरा खतौनी चीजें पता होनी चाहिए। तो खसरा और खतौनी क्या है और इसमें अंतर क्या होता है, तो इसको मैं बता देता हूं। देखिए, खसरा क्या है? खसरा जो होता है वो हमेशा कृषि भूमि के विशिष्ट विवरणों को दर्शाने वाला एक भूमि अभिलेख एक दस्तावेज होता है, और इसका प्रत्येक जो भूखंड का रिकॉर्ड होता है, जो खसरा होता है, इसमें क्या बताया जाता है? इसमें सीमाएं, क्षेत्रफल, स्वामित्व संबंधी विवरण दर्ज किया जाता है। खसरा संख्या किसी विशिष्ट राजस्व ग्राम के भीतर भूमि के प्रत्येक टुकड़े की पहचान करने में सहायक भी होती है। साथ ही बता दें कि भूमि के स्वामित्व, उपयोग, स्थिति में किसी भी तरीके के परिवर्तन को दर्शाने के लिए भी आपको स्थानीय अधिकारियों के द्वारा इस अभिलेख को नियमित रूप से यहाँ पे अद्यतन किया जाता है कि उसमें कोई भी परिवर्तन हुआ है तो खसरा में उसे अपडेट किया जाता है। इस तरीके से अगर हम बात करें कि यदि आपके पास मान लीजिए कोई भी कृषि भूमि है, ठीक है, तो आपके पास खसरा में विस्तृत विवरण होगा जिसमें कई तरीके की जानकारी होंगी। आपके पास अगर कोई जमीन है, कृषि की जमीन है, तो वहां पर आपको क्या क्या होगा? आपका खसरा जो होगा तो उस खसरा नंबर में लिखा होगा प्लाट संख्या, कि गांव में प्रत्येक प्लाट को एक अद्वितीय खसरा नंबर दिया है, तो आपके प्लॉट का या कृषि का जो भी जमीन आपके पास उसका भी एक प्लॉट नंबर होगा। दूसरा, भूमि स्वामी का नाम होगा, जिस व्यक्ति के नाम पे वो जमीन है उसका नाम लिखा होगा। क्षेत्रफल कितना है, भूमि का आकार कैसा है, उसकी जानकारी उसमें लिखी होगी। सीमाएं यहां पर कितनी है वो बताया जाएगा, और भूमि का प्रकार कैसा है, यानी कृषि है, आवासीय है या अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया है, तो ये सारी जो जानकारी होती है वो खसरा में बताई जाती है। फिर यहां पर दूसरा एक आता है, ये तो हो गया खसरा, ठीक है। अब खसरा से अलग होता है खतौनी। खतौनी क्या होती है वो भी समझ लीजिए। खतौनी का यहां पे देखिए मतलब होता है एक ऐसा महत्वपूर्ण भूमि दस्तावेज जो किसी विशिष्ट गांव में भूमि स्वामित्व के विवरण को संकलित करता है, यानी कि इसमें किसी व्यक्ति या परिवार की सभी भूमि जोतों का सारांश लिखा होता है। साथ ही सरल शब्दों में ऐसा आप समझ सकते हैं कि भूमि स्वामित्व के अधिकार का अभिलेख, जिसमें उस गांव में कृषि भूमि के स्वामित्व वाले व्यक्तियों का नाम होता है, यानी कि जमीन किसकी है या किस किस के नाम पे, या सामूहिक रूप से अगर परिवार के अंतर है तो वहां पर किस किस का यहां पर आधिपत्य है, स्वामित्व है उस जमीन पर। तो इस तरीके से खतौनी जो होती है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति भूमि स्वामी का नाम होगा कि व्यक्ति मुख्य रूप से उस भूमि का मालिक कौन है। दूसरा, भूमि का उसमें भी विवरण होगा जिसमें भूखंड की संख्या होगी, क्षेत्रफल और भूमि की सीमाएं होंगी। तीसरा, देखा जाए तो भुगतान किया गया राजस्व भी होगा, यानी कि भूमि के स्वामित्व के लिए सरकार को भुगतान किए गए कर और राजस्व संबंधी उसमें जानकारी दी जाती है। और साथ ही स्वामित्व की स्थिति, क्या भूमि का पूर्ण स्वामित्व है या किसी कानूनी विवाद में है या फिर कहीं आपने गिरवी रखा हुआ है, तो इस तरीके की जो जानकारी भी होगी वो भी यहाँ पर आपको खतौनी में लिखी रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब यूपी सरकार के द्वारा जो नया रजिस्ट्रेशन अधिनियम लेकर आया गया है, इसमें खतौनी और कागजों की जांच के बाद ही रजिस्ट्री होगी, जो कि यहाँ पर अब काफी बेहतर है, क्योंकि इस प्रक्रिया के माध्यम से जो फर्जी जमीन की रजिस्ट्री वाले काफी सारे यहाँ पे प्रक्रियाएं हो रही थी और लोगों को काफी यहाँ पे परेशानी होती थी, तो वो यहाँ पर आप काफी हद तक इसमें अंकुश लगाया जा सकता है। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट टॉपिक्स के लिए आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।